हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीटॉक इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टॉक समरी के बारे में। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस का नाम तो आपने सुना ही होगा, और ये स्टॉक समरी क्या होती है, क्या पहले आपने इसका नाम कभी सुना है कि स्टॉक समरी क्या है? बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस क्या है कि आपको एक मैनुअली किसी एक पर्टिकुलर ईयर में चेक करना हो कि दिस ईयर या आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उस ईयर में आपके कितने प्रॉफिट हुए हैं या लॉस हुआ है, तो कितने का आपको लॉस हुआ है, किस अमाउंट का, तो आप चेक कर सकते हैं इजिली। अगर आपको सेम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की जो भी समरी है या आपकी शीट है आपको किसी अदर पर्सन को सेंड करनी हो या अपने सीनियर्स को सेंड करनी हो तो आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट कैसे करेंगे वो भी हम आज की क्लास में बात करेंगे। सेम ऐसे स्टॉक समरी। अब स्टॉक समरी में क्या होता है, पर्टिकुलर जैसे आपने किसी कंपनी से कोई गुड्स को परचेज किए हैं या किसी गुड्स को सेल किए हैं, उसकी आपको समरी चेक करनी हो कि आपने पर्टिकुलर किस डेट में परचेज किया है, किस डेट में सेल किया है, कितनी अमाउंट आई है, देन कितनी अमाउंट पेंडिंग है, ये क्या आपने स्टॉक मंगाया है, तो वो सारी चीजें स्टॉक से रिलेटेड आप स्टॉक समरी में जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये बात होगी हमारी स्टॉक समरी की एंड प्रॉफिट एंड लॉस की। अब इनको चेक कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, वो उस पर बात करते हैं। तो देखते हैं स्क्रीन पर। इसका बेसिकली बहुत इजी स्टेप है प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टॉक समरी चेक करने का। आपको गेटवे ऑफ टैली में यहाँ बैलेंस शीट के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन दिख रहा होगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रेस करने की शॉर्टकट कीज भी होती है पी। जैसे आप पी प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन हो चुका है। सबसे पहले कंपनी का नेम मेंशन है, फिर देन ओपनिंग स्टॉक जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, फिर सेम ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस आपको मेंशन हो रखा है। अब इसमें आपको पर्टिकुलर मॉडिफाई करना हो या अच्छे से आपको उसको देखना हो तो आपकी स्क्रीन कैसे इंक्रीज होगी, ऑल्ट के साथ F1। जैसे आप ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आपकी ओपनिंग स्टॉक आपको विजिबल हो रखे कि आपकी ओपनिंग स्टॉक में आटा चक्की, देन कैबिनेट, कंप्यूटर, काफी सारे ऐसे गुड्स है। सेम ऐसी परचेज अकाउंट में परचेज अकाउंट एंड परचेज अकाउंट के नाम से दो यहाँ पे क्रिएट कर रखे। फिर ऐसी सेल्स अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक, देन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपकी इलेक्ट्रिसिटी एंड सैलरी। ऐसे क्या करेंगे पूरी प्रॉफिट एंड लॉस की आपकी समरी मेंटेन कर रखे। अब इसी को सेम पर्टिकुलर किसी आपको चेक करना हो आटा चक्की में क्या क्या अमाउंट थे, देन कितनी क्वांटिटी में था, तो सेम एंटर करेंगे। देन एंटर प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं कि देन अप्रैल, मई, जून, तो ऐसी मार्च तक आपकी टोटल अमाउंट आपको मेंशन है। अब एक पर्टिकुलर किसी में करना हो तो एंटर करके आप इसको चेक कर सकते हैं। देन श्याम ट्रेडर से आपने करी थी एक बार, फिर श्याम ट्रेडर दो बार कर रखी है। सेम ऐसी अलग अलग डेट में आपने परचेज भी करी होंगी एंड सेल भी की होंगी। ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है कि लाइक सबसे पहले आपने परचेज की है, फिर सेल्स एंड फिर क्रेडिट नोट में इसको रिटर्न कर दिया है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ मेंशन हो गई। अब बैक करते हैं। ओके, देन बैक करने के बाद सेम ऐसे सेल्स अकाउंट मेंटेन करना कि सेल्स अकाउंट में किस पर्टिकुलर टॉपिक हमने सेल्स किए या कितनी टोटल इस ईयर में आपने सेल किए। तो सेम राइट साइड आएंगे, एंटर करेंगे, एंटर करके अप्रैल, देन ओके। यहाँ पर आपको टोटल जितनी भी सेल है वो विजिबल हो रखे हैं कि देन मिस्टर ए से आपने जो भी सेल की थी देन 4 लाख की वो अमाउंट है। सेम ऐसी सोना एंटरप्राइजेस से मेंशन है कि देन सोना एंटरप्राइजेस से आपने सेल्स की थी 55,000 की। तो ऐसे एक एक करके जितने भी सेल्स अकाउंट आपको चेक करने हो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप इस ऑप्शन से जाकर चेक कर सकते हैं। देन मैं एस्केप प्रेस कर लेती हूँ। ओके, एस्केप प्रेस करने के बाद अब बात करते हैं इसको एक्सपोर्ट करने की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, ऑल्ट ई की हेल्प से। जैसे आप ऑल्ट ई प्रेस करेंगे देन यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा करंट ई करके, देन एंटर कर देंगे। ओके, एंटर करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन, एक कन्फिगर करने का एंड सेंड करने का। अभी कॉन्फ़िगर में क्या होगा, बेसिकली अगर आपको सेंड करना है तो सेंड करने के लिए काफी सारे ऑप्शन होते हैं। लाइक आपको पीडीएफ में करना हो, एक्सेल शीट करनी है, जो भी पर्टिकुलर आपको चेक करना हो आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक्सेल शीट में करना है और आपको इसको मॉडिफाई करना है तो कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पे जाएंगे, एंटर। एंटर करते हैं यहाँ पे काफी सारी डिटेल है कि आपको 100% करना हो तो आप किस ऑप्शन पे जाएंगे, फाइल फॉर्मेट के ऑप्शन पे, ये मेंशन है ऑलरेडी, इस पर क्लिक करके। अब इस पर क्लिक करके जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ काफी सारे ऑप्शन है कि आपको HTML फाइल में चाहिए, गूगल शीट में चाहिए या PDF चाहिए। तो आप जिस भी फॉर्म में चाहते हैं अपनी एक्सपोर्ट करना है इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन मैं एंटर करें तो एक्सेल शीट पे बैक करेंगे, बैक करने के बाद सेंड का ऑप्शन क्लिक करके एंटर कर देंगे। एंटर करते ही स्क्रीन पर शो हो रहा है कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो आपके एक्सेल शीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक्सेल शीट में मेंटेन हो चुका है। अब आप अपने अकॉर्डिंग जैसे फॉर्मेटिंग करनी है एक्सेल शीट के अंदर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सबसे ऊपर कंपनी का नेम, कंपनी की डिटेल्स एंड फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों यहाँ मेंशन है। आप देख सकते जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे पूरी डिटेल्स आपको मेंशन हो जाएगी। तो मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया यहाँ एक्सेल शीट पे एक्सपोर्ट करने की। अगर आपको सेम इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो ताकि आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल पी की हेल्प से। जैसे मैं कंट्रोल पी प्रेस करूंगी तो यहाँ प्रिंट के कमांड है, देन एंटर। एंटर करके आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको डेस्कटॉप में सेव करना है। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेम से। आप देख सकते हैं जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से सेव कर दिया यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है। देन एंटर करके आप इसे चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर दिस ईयर
ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है एंड लॉस हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा प्रिंट आउट आपको नॉर्मली मिल गया। अब आप किसी पर्सन को सेंड करना हो ये प्रिंट आउट आप सेंड कर सकते हैं। इसका जो भी यूज करना हो या अपनी एक्सपेंस फाइल में मेंटेन करना हो तो आप इजीली इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो हमने बात कर ली यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की कि कैसे इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, देन इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर स्टॉक समरी पे। अब स्टॉक समरी कैसे चेक करेंगे, सेम इसके नेक्स्ट ऑप्शन ये है स्टॉक समरी का। इसके लिए आपको क्या शॉर्टकट कीज प्रेस करनी है, एस प्रेस करते ही स्टॉक समरी का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ओके, जैसे स्टॉक समरी का ऑप्शन ओपन हो गया देन इसमें एक एक करके सारी डिटेल फिल है। लाइक आपको आटा चक्की देखनी हो तो आटा चक्की कितनी क्वांटिटी में आपने सेल्स की है या परचेज की है या आपने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट प्रिपेयर किए हैं, तो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक कर देती हूँ इस पे, ओके क्लिक करके सारी अमाउंट जितनी भी आपने परचेज सेल्स सब यहाँ पे मेंशन है। फिर देन बैक करते हैं। ओके, बैक करने के बाद किसी और आपको स्टॉक को चेक करना हो, ये लाइक सीसीटीवी कैमरा, ये कितने आपने परचेज किए थे या कितने सेल किए हैं, अगर नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव वैल्यू भी कितनी है, तो आप ऐसी स्टॉक समरी में जाकर एक एक चीजों को पर्टिकुलर चेक कर सकते हैं। सेम इसे एक्सपोर्ट करना हो या आपको इंपोर्ट करना हो तो आप सेम कंट्रोल ई या कंट्रोल आई की हेल्प से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। देन मैं कंट्रोल ई प्रेस करके दिखा देती हूँ। ओके, देन एंटर करेंगे, एंटर करते ही ये एक्सेल शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम पीडीएफ निकालना हो तो कंट्रोल पी की हेल्प से हम पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये एक्सपोर्ट हो रही है एक्सेल शीट पे। ओके, आप देख सकते हैं हमारी एक्सेल शीट ओपन हो चुकी है जिसके अंदर जितने भी स्टॉक समरी के स्टॉक आइटम्स थे वो सारे यहाँ पर मेंटेन है कि टोटल आपके स्टॉक आइटम्स 35 थे। देन एक एक करके जितनी क्वांटिटी में था एंड अमाउंट और इसकी टोटल अमाउंट यहाँ पे मेंशन है। अब सेम इस पे बात कर लेते हैं, अगर हमें इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कैसे होगा, कंट्रोल पी की हेल्प से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे स्टॉक समरी के नाम से सेव कर देते हैं। आप देख सकते हैं टोटल जितने भी स्टॉक समरी थी सबसे पहले आपकी कंपनी की नेम एंड कंपनी का एड्रेस मेंशन होगा। जितनी आपने कंपनी क्रिएट करते हुए डिटेल्स फिल करे होंगे वो सभी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। देन फिर पर्टिकुलर में जितने भी स्टॉक थे हमारे स्टॉक आइटम्स वो सब यहाँ मेंशन है। देन उनकी क्वांटिटी, रेट एंड एक्चुअल वैल्यू जो थी सब यहाँ मेंटेन है। अब आपको उसको प्रिंट निकालना हो तो आप इजीली तरीके से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी।